अर्जुनपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माँ बाबा और पत्नी दीपा और 3 बच्चों के साथ रहता था। सूरज भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और वो हर रोज शिव जी के मंदिर जाता था। सूरज एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर ट्रक ड्राइवर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था, इसलिए उसका मालिक भी बहुत खुश रहता था। ये ले सूरज, तेरे इस महीने की तनख्वाह, और ऐसा ही काम करते रहना, बहुत अच्छा काम करता है तू। ये तो सब भोले बाबा की कृपा है। मैं कौन हूँ, ये सब मेरे भोले बाबा करते हैं। सूरज पैसे लेकर घर आ रहा होता है, लेकिन तभी तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आ जाती है और वो गाड़ी उसे टक्कर मार के आगे बढ़ जाती है और सूरज वहीं सड़क पर पड़ा रहता है। डॉक्टर आता है और वो उसके परिवार से कहता है, अजय की हालत बहुत नाजुक है, उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हो रही है। कुछ महीनों तक उसे यूं ही आराम करना होगा। किसी तरह की दौड़ भाग उसे करने की इजाजत नहीं है। अजय के पैरों में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी और उसको अब घर बैठना पड़ा। उसके पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। क्या हुआ दीपा, कहीं काम मिला? नहीं जी, कहीं गई और कहीं भी काम नहीं मिला। कोई भी काम देने को तैयार नहीं, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति में क्या ऐसी कमी रह गई जो आज मेरे परिवार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं और मैं लाचार बाप की तरह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए जी, भगवान जी हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या पता ये हमारा बुरा समय चल रहा हो जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी सूरज के मालिक वहाँ आता है और वो सूरज को पैसे थमाते हुए कहता है, सूरज, तुम सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरे बेटे भी हो। तुमने इन दिनों मेरा काम बहुत अच्छे से संभाला और मेरी जान बचाई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुमने बोला था कि तुम्हें सारे पैसे एक दफा ही चाहिए, तो ये लो तुम्हारे 3 महीने की कमाई। सूरज सुनकर हैरान था कि वो तो कई महीनों से घर पर पड़ा हुआ है, फिर ये तनख्वाह किस बात की? लेकिन मालिक, मैं तो कई महीनों से घर पर ही हूँ, मैं तो काम पर गया ही नहीं। फिर ये आप मुझे किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? क्या तुम काम पर नहीं गए? अरे क्या बात कर रहे हो सूरज, तुम 3 महीनों से मेरे पास काम कर रहे हो। हर सुबह आते हो, ट्रक लेकर जाते हो और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ गाड़ी तुम लेकर जाते हो। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि तुम गाड़ी चलाने नहीं आते? तुम नहीं हो तो वो कौन था? सूरज और सेठ रामदास दोनों इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे कि वो कौन था। तब सूरज भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे देवों के देव महादेव, वो महान व्यक्ति कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की? तभी शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, मेरे भक्त सूरज, वो मैं ही था। मैं ही तुम्हारी जगह ड्राइवर बनकर काम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, इसलिए मैंने इतनी तुम्हारी जगह काम किया। और मेरे पुत्र, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार का दुख संताप नहीं रहेगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और उनके जाते ही सूरज एकदम ठीक हो गया और उसकी टूटी फूटी कुटिया महल में बदल गई और फिर कभी उसे किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। गोंडा नाम के राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए।
ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था। उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था। कुछ बॉटल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी। बेटा बबलू, तू इतना सब बनाता है, लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है। तो कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो। आखिर में कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है। बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है। ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा। मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन, बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है। जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ। तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा।
बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है। वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ। इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गाँव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी सुंदरी काकी। थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनानी शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था। दिन हो या रात, किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बांटिए बाइक चोर को, जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक्स चुरा कर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलर बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलर बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे ये कौन सी नई बाइक है? काश मैं इसे चुरा पाऊँ। ये मेरी सोलर बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलर बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी सोलर बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलर बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।